नमस्कार कुमार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आपको अलग अलग पंचायतों से नए नए प्रत्याशियों से मिलवा रही है और ये जानने का कोशिश कर रही है कि इस बार का जो पंचायती राज चुनाव है इसमें कौन से प्रत्याशी अपना किस मुद्दा के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए हमारे साथ जो मौजूद है ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। यहाँ की जनता इनसे भली भांति परिचित है और ये अपना पहचान अपने पंचायत में एक अलग स्तर पर रखते हैं। इन्होंने जो जनता के दिल में जगह बनाया है और ये जो जन समर्थन दिख रहा है कहीं ना कहीं इनके पीछे ये जनता इनके जो अभी तक किसी सत्ता में नहीं है, जो पिछले सालों में इन्होंने यहाँ की जनता का सेवा किया है, उसी को लेकर यहाँ की जनता इनके समर्थन में आज उतरी हुई है। और ये जो जन सैलाब उमड़ा है कहीं ना कहीं वोटिंग के दिन इनके पक्ष में ही आएगा फैसला। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिनका नाम पंकज तिवारी, जो बहरीराय भान से मुखिया पद के प्रत्याशी है। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, मैं पंकज तिवारी, पिता श्री रमाकांत तिवारी। मैं सन 2014 से राजनीति में पैर रखा हूँ। सबसे पहले मैं पैक्स में जो वादा किया था उस पर खरा उतरा हूँ। मैं मुखिया पद के प्रत्याशी के पद पर जनता के अदालत में हूँ। मेरा पहला मुद्दा होगा रोटी, कपड़ा और मकान। तो कहीं ना तो जैसा कि अभी तो चुनाव काफी नजदीक है, सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में लगे हैं और कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशी जनता से मिल रहे हैं, अपना मुद्दा रख रहे हैं। किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं आप? हमारा मुद्दा वही होगा रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब विकास करना। जी जी बिल्कुल विकास तो करना। देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य का जो स्थिति है वो भी काफी जर्जर स्थिति है लगभग पंचायतों का। इस बारे में क्या सोच रखे हैं? अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको? हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है हमको, हर वर्ग का, हर जाति का समर्थन मिल रहा है हमको। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी है, जैसे कि 6 प्रत्याशी इस पंचायत से उतरे हैं, कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ की भोली भाली जनता को जाति धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पंचायत के हमारे पूर्व मुखिया किशोर बाबू, वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, आज भी मैं उनसे कुछ सीख रहा हूँ। आज उनके साथ मेरी लड़ाई है, मैं उनके साथ कुछ सीखूंगा और ये विजय प्राप्त करूंगा। तो 5 साल आप इस पंचायत का सेवा कर चुके हैं पैक्स अध्यक्ष के नाते, तो अगर यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है तो सर्वप्रथम आप अपने पंचायत में कौन सा कार्य करना चाहेंगे? पहले हमारे यहाँ रोटी की समस्या है, राशन कार्ड राशन कार्ड की समस्या है, उस पर पहले नंबर हमारा फोकस करना है। हमारे यहाँ 60 कार्ड जो है, हमारे गांव की बात कर रहा हूँ, बहरीराय भान से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ 60 कार्ड है जो एक यूनिट का है। उसमें फॉर्म भरवा कर अप्लाई करा कर और उसमें जितने वंचित लोग हैं उसमें नाम उसमें जुड़वा कर पहला मेरा यही प्राथमिकता होगा। तो देखा जाए तो इस वक्त आपके साथ सभी जाति धर्म के लोग मौजूद है, तो क्या लगता है इस बार आपके लिए चुनाव आसान होने वाला है? इसके देखा जाए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये जनता का डिसीजन है, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये विश्वास है हमें जब मैं जिस तरह से अपने कर्तव्य से अपने काम से लगा हुआ हूँ उस पर मेरा भरोसा है और जनता मेरे साथ देगी। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या और चुनाव चिन्ह को लेके अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ये अपील यही करना चाहेंगे कि हमको समर्थन दिया जाए और जो बाकी जो काम है हमारी पंचायत का उसको हम प्रयास करके दिखा देंगे। तो जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे पंकज तिवारी से और इनके जो समर्थक मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करना चाहें किस उम्मीद पे इन्हें समर्थन दे रहे हैं और देखा जाए तो क्या इसके पहले विकास हो पाया इस पंचायत में? तो क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम मृगेंद्र कुमार तिवारी है और हमारे जो पंकज बाबा हैं, अब तक के जितने प्रत्याशी दिख रहे हैं उसमें सबसे स्वच्छ और साफ छवि है। इनके चुनाव प्रचार में जो भी कैंपेन में जो भी लोग घूम रहे हैं बिना स्वार्थ के ही घूम रहे हैं। सब लोग न कि किसी की जो जबरदस्ती के कारण या दारू या मुर्गे के कारण बुलाए गए हो, ऐसा कोई नहीं है। सभी लोग अपने आप आकर इनके प्रचार में कैंपेन में लगे हुए हैं और सबसे बड़ी यही मुद्दा है कि हम लोगों का हमारे गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड, रोटी, कपड़ा, मकान। तो अभी तक हमारे गांव में जो हमारे जितने पूर्व मुखिया हैं उसको सुलभ न कर पाया
और इस मुद्दे पर इन्होंने फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी अब तक की राजनीति रही है वो जात पात को लेकर रही है, एक दूसरे के छोटे बड़ों को बांटने के लिए, ऊंच नीच में बांटने के लिए, गरीब अमीर में बांटने के लिए। लेकिन जो हमारे पंकज बाबा हैं ये सबको साथ लेकर। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की जनता जागरूक हो गई है और फिर जो मुर्गा और दारू के पीछे वोट मांग रहे हैं उनको ना चुनते हुए एक शिक्षित और सही आदमी को चुन पाएगी? तो अब तक तो हम लोग का प्रयास यही है, जो हम लोग कैंपेन कर रहे हैं कि जो भी हमारा जो समर्थक हो, हमारा जो भी हमारा वोटर हो, इनसे वंचित होकर, क्योंकि हम स्वच्छ और सुदृढ़ प्राथमिकता उसको दी जाएगी, क्योंकि जो हमारा जो भी प्रत्याशी हो स्वच्छ हो और सबका साथ सबका विकास करने वाला हो। तो चाचा आप हमें बताइए, जो इनका कार्य रहा है 5 साल का पैक्स अध्यक्ष से, वो संतोषजनक था यहाँ पे? बहुत बढ़िया ये पंकज बाबा काम किए हैं, बहुत बढ़िया। जनता भी सब खुश है, जनता के समर्थक से पंकज बाबा को उठाया गया। जितना फेक्स के काम वो लिए हैं वही हम लोग लेकर हो रहे हैं, उसी को देखते हुए हाँ ये सब हो रहा है। बहुत बढ़िया किया है पंकज बाबा। पंकज बाबा ने जो फेक्स अध्यक्ष होते हुए जब तक कर दिया है, इसके पहले 5 साल पहले तक की मतलब कि फेक्स का कोई नाम निशान हमारे पंचायत बलिराभान पंचायत में फेक्स का कोई नाम नहीं जानता था। लेकिन फेक्स क्या होता है, फेक्स में क्या होती है, फेक्स में क्या बढ़ता है, इसका सबको मतलब मालूम चल गया पूरे पंचायत में कि फेक्स में होता है क्या। नहीं तो फेक्स का चुनाव हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसका कोई मतलब कोई ठिकाना नहीं होता था। तो आप लोग इन्हें समर्थन दे रहे हैं पैक्स का कार्यकाल देखते हुए? फेक्स में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और पूरा हमारा पंचायत संघ में है, पूरा मिर्जापुर पंचायत हमारा संघ में है। इतना बढ़िया काम करने वाला फेक्स में कोई नहीं था। तो यही देखते हुए मुखिया में हम लोग, हाँ मुखिया सब पूरा सपोर्टिंग है, पूरा हमारा भाई पूरा संघ है, पूरा मिर्जापुर पंचायत का पूरा भाई पूरा संघ में है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ के समर्थक जो इनके हैं, इनका साफ कहना है कि जो पैक्स का कार्यकाल रहा है इनका, वो काफी सम्मानजनक था और अपने पंचायत में एक अलग स्तर पे लेके गया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो पैक्स का कार्यकाल अपने पंचायत में 5 साल निभाया है, उसी को देखते हुए यहाँ की जनता इन्हें मुखिया पद देने के लिए बेचैन है। और कहीं ना कहीं ये समर्थन जो दिख रहा है वो वोटिंग के दिन एक अलग ही पहचान देगा और मुखिया के पद पे इन्हें जरूर विराजमान करेगा। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।